नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजमल आपके अपने YouTube चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसी कंपनी के बारे में जिस कंपनी का IPO सितंबर 2020 के अंदर 165 रुपीज़ पर शेयर के भाव पे आया था और इस कंपनी का जो IPO है वो 151 टाइम यानी 151 गुना सब्सक्राइब हुआ था और 351 रुपये पर शेयर के भाव पे इसकी लिस्टिंग हुई थी। यानी कि लिस्टिंग डे के दिन ही इसने अपने जो निवेशक थे उनको 111% का रिटर्न दिया था और मैं उनमें से एक लकी आदमी था। इस कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। हम इस वीडियो में बात करेंगे कंपनी करती क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट कौन है, कंपनी की कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी के लिए क्या की रिस्क हैं, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, फाइनेंशियल्स और कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, कंपनी के वैल्यूएशन एनालिसिस करेंगे और हम करेंगे कि इस करंट मार्केट प्राइस पे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और लॉन्ग टर्म स्टोरी है या नहीं है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो कंपनी है और कंपनी का मैनेजमेंट है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कंपनी है वो 2011 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी। ये जो कंपनी है वो करती क्या है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सॉल्यूशन में ये कंपनी काम करती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ऑटोमेशन, तो ये जो काम करती है कंपनी मैक्सिमम जो काम करती है वो डिजिटल में काम करती है। और इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो मैक्सिमम डिजिटल से आता है। लगभग 96 से 97% इस कंपनी का जो भी रेवेन्यू आता है वो डिजिटल क्षेत्र से आता है, डिजिटल कारोबार से आता है। इस कंपनी की कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, जैसे इसका लोगो है बोर्न एजाइल, तो ये कंपनी का लोगो ही वही हर चीज़ आपको बता रहा है। मतलब ये जो कंपनी है एक तो नई है और जो जिस टेक्नोलॉजी पे कंपनी काम करती है वो ये नई टेक्नोलॉजी पे काम करती है ताकि इस कंपनी को जो मार्जिन है ना वो हाईएस्ट मिलते हैं। दूसरी चीज़, ये जो कंपनी है वो क्विक करती है काम, जो भी काम करती है। जैसे कोई भी आदमी जो एथलेटिक्स होता है, एथलीट होते हैं वो स्प्रिंट लगाते हैं, तो वो जो स्प्रिंट लगाता है वो फास्ट दौड़ सकता है क्योंकि उसको 100 मीटर या 200 मीटर ही दौड़ना है। लेकिन अगर जो मैराथन करता है वो उस हिसाब से तेज गति से नहीं दौड़ सकता जिस गति से स्प्रिंट लगाने वाला दौड़ सकता है। तो ये जो कंपनी है वो टुकड़ों में काम करती है। मतलब अगर इसको कोई काम करना है तो वो छोटे छोटे पीसेस में काम करती है ताकि उस काम को ये जल्दी कर पाए और इसको मार्जिन भी उस हिसाब से ज़्यादा मिलते हैं। इस कंपनी का जो मैक्सिमम जो रेवेन्यू है देख लीजिए आप, डिजिटल क्षेत्र से मैंने बताया 96 से 97% आता है और जिस हिसाब से काम करती है एजाइल बिजनेस पे उससे इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 92% आता है। इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कौन कौन से क्षेत्रों से आता है, डिजिटल रेवेन्यू, डिजिटल इंफ्रा, क्लाउड कंप्यूटिंग, सास, सिक्योरिटी, एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoTs, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड अदर्स से ब्रेकअप दिया हुआ है। अब अगर मैं बात करूं कौन कौन से वर्टिकल से क्षेत्र से आता है, तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी से, हाईटेक, रिटेल, टेलीकॉम, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट जो अभी हॉट सेक्टर है, BFSI, इंडस्ट्रियल, MFG एंड अदर्स से यहाँ पे ब्रेकअप दिया हुआ है। अगर मैं ज्योग्राफी वाइज इस कंपनी का रेवेन्यू अगर मैं ब्रेकअप कर दूँ तो अमेरिका, यूरोप, इंडिया और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के हिसाब से यहाँ पे ब्रेकअप दिया हुआ है। अब IT कंपनीज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और होती है कि उसमें जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो ज़्यादा दिन तक उस कंपनी के साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो टाइम टू टाइम दूसरी कंपनी में स्विच करते रहते हैं। लेकिन इस कंपनी के लिए खास बात क्या है कि इस कंपनी में स्टार्टिंग FY19 के अंदर 25% का एट्रीब्यूशन रेट था, जो FY20 के अंदर 18.7 और अभी धीरे धीरे ये कम होते होते 13.1 पे आ गया। तो ये इस कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ये टैलेंट को है वो अपने पास रख पा रहे हैं। नहीं तो IT कंपनीज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यही होती है कि उनके एम्प्लॉयज़ हैं एक्सपीरियंस लेने के बाद में वो छोड़ के दूसरी कंपनी में स्विच कर जाते हैं। तो ये इस कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। अब अगर बात करूँ मैं इस कंपनी के लिए पॉजिटिविटी की, तो इसका जो मैनेजमेंट है और जो लीडरशिप है वो हाईली एक्सपीरियंसड है। इसका जो लीडरशिप है वो कौन है, मिस्टर अशोक सूता। मैक्सिमम लोग जो IT से रिलेटेड हैं वो इनके नाम को जानते होंगे।
मिस्टर अशोक सुता के पास में लगभग 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है आईटी सेक्टर में काम करने का। ये विप्रो इन्फोटेक के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1984 से 1999 तक। विप्रो कंपनी को इन्होंने $2 मिलियन से लेके $500 मिलियन तक पहुंचाया। फिर इन्होंने 1999 के अंदर माइंडट्री की स्थापना की थी मिस्टर अशोक सुता ने, और आज माइंडट्री कहाँ आपको सबको पता है। इन्होंने ही 2011 के अंदर हैप्पीएस्ट माइंड की स्थापना की थी। तो इस कंपनी की जो लीडरशिप है वो बहुत ही अच्छी है और हाईली एक्सपीरियंस्ड है। अब मैं बात करूँ इस कंपनी के लिए सेकंड चीज़ जो पॉजिटिव है वो है इस कंपनी के पास में जो क्लाइंट नेटवर्क है बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी एट प्रेजेंट इस कंपनी के पास में लगभग 150 प्लस एक्टिव क्लाइंट्स हैं, जिसके अंदर 39 क्लाइंट ऐसे हैं जो $1 बिलियन कंपनीज हैं। तो इस कंपनी के लिए ये भी एक अच्छी चीज़ है। तीसरी चीज़, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी के अंदर एक्सपर्टीज है। मतलब ये जो भी काम करती है वो एडवांस टेक्नोलॉजीज में काम करती है। आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो मैंने बताया था स्टार्टिंग के अंदर इस कंपनी का जो मैक्सिमम जो रेवेन्यू है 96 से 97% के आसपास वो डिजिटल बिजनेस से आता है। दूसरी चीज़, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उस पर हमेशा मार्जिन ज़्यादा मिलता है, तो इस कंपनी को अच्छा मार्जिन कमाने को मिलता है। तो इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी जो रेट है, ग्रोथ है, वो हमेशा ही ज़्यादा रहेगी। अब बात करें हम इस कंपनी के लिए कि कौन सी ऐसी की रिस्क हैं जिनको देख के माइंड में डाउट आना चाहिए। मिस्टर अशोक सुता जो इसके बहुत बड़े फाउंडर हैं और लीडरशिप है जो अभी उन्हीं के हाथ में है, उनकी एज है अराउंड 78 ईयर्स की हो चुकी। तो ये इस कंपनी के लिए एक थोड़ा सा रिस्क है कि आने वाले टाइम पे इसको राइट सक्सेसर मिलेगा या नहीं। जैसे इन्फोसिस कंपनी में नारायण मूर्ति साहब थे, तब तक उन्होंने अच्छा खासा उनको रन किया, लेकिन जैसे ही नारायण मूर्ति साहब गए तो उन्होंने एक लीडरशिप की कमी महसूस हुई और कई दिन तक कंपनी में बहुत सारे इश्यू आए। तो ऐसा है, आने वाले टाइम पे ऐसा हो सकता है इस कंपनी के साथ में। तो ये एक इस कंपनी के लिए इश्यू रहेगा। दूसरी चीज़, जो रेवेन्यू कंसंट्रेटर है, यानी कि जो इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं उसमें से टॉप 1 क्लाइंट है, उससे इस कंपनी को 14.8% का रेवेन्यू आता है, और जो टॉप 5 क्लाइंट हैं वो 33.5% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, और टॉप 10 की अगर मैं काउंटिंग करूं तो वो 49.1% का रेवेन्यू है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब अगर इसके टॉप 5 में से, टॉप 10 में से अगर 1 या 2 भी कम होते हैं तो इसका जो रेवेन्यू है वो एकदम से ड्रॉप होने की चांसेस ज़्यादा है। तो ये इस कंपनी के लिए एक रिस्क का काम करेगी। तीसरी चीज़ इस कंपनी के लिए रिस्क का काम करती है ज्योग्राफी। इसका जो मैक्सिमम जो रेवेन्यू है वो अमेरिका से आता है 72.2%। अगर इन फ्यूचर यूएसए गवर्नमेंट अगर दूसरी कंट्रीज़ की आईटी कंपनियों से रिलेटेड कोई पॉलिसी लेके आए या और कुछ करे तो ये इस कंपनी के लिए एक रिस्क का काम करेगी। चौथी चीज़, ये इस कंपनी का जो कंपटीशन है कौन कौन सी कंपनीज से है? टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, एम्फेसिस, माइंडट्री, कैपजेमिनी एंड कॉन्ग्निजेंट। तो इन कंपनियों से इस कंपनी का कंपटीशन है। फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इस कंपनी की क्या है? ये जो कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट के अंदर, तो उसकी 2025 तक CAGR 21.5% रहने की संभावना है। तो ये इस कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। दूसरी ये कंपनी काम करती है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो बिजनेस है 14.2% की CAGR के हिसाब से ग्रोथ करेगा 2025 तक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये जो क्षेत्र है वो 55% की CAGR से ग्रोथ करेगा 2025 तक। तो ये इस कंपनी के लिए एक ब्राइट चीज़ है। चौथी चीज़, ये ब्लॉकचेन सॉल्यूशन में काम करती है, तो जो 80% के CAGR से 2025 तक बढ़ने की संभावना है। तो ये इस कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है और फ्यूचर जो प्रोस्पेक्ट है इस कंपनी के लिए वो ब्राइट करती है। अब बात करें हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, तो कंपनी के जो टोटल रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छी फेज से बढ़ रहा है, और अगर पिछले 3 साल का हम देखें तो CAGR है इसका कंपनी का 20.8%। अगर मैं इस करंट ईयर का देखूं तो वो भी नॉर्मली इसी के आसपास है और अच्छी खासी कंसंट्रेट ग्रोथ के हिसाब से बढ़ रहा है। अब इस कंपनी का अगर मैं ईबिटा देखूं
तो ईबिटा भी है FY18 के अंदर 762 करोड़ रुपीज़ था, लाख था, जो बढ़ के FY19 के अंदर 662 लाख और FY20 के अंदर 11,312 लाख रुपीज़ में कन्वर्ट हुआ। तो ये इसका जो ईबिटा है वो भी अच्छी खासी ग्रोथ से बढ़ रहा है। अगर मैं इस कंपनी का ROE देखूं तो 33.2% और ROC देखूं तो 36.2% के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है पिछले 5 साल का। तो ये इस कंपनी के लिए एक अच्छी चीज़ है। अगर हम देखें इस कंपनी का डेबिट टू इक्विटी रेशो जो 0.17% है, जो अच्छा है। अगर मैंने पहले भी बताया है कि जिस कंपनी का डेबिट टू इक्विटी रेशो अगर 0.6 से नीचे है तो वो उस कंपनी के लिए अच्छी चीज़ है, नुकसान नहीं। बाकी आपको बाकी जो फंडामेंटल्स है, फाइनेंशियल्स हैं, वो तो आपको रीड करने पड़ेंगे, स्टडी करने पड़ेंगे, लेकिन इस कंपनी का डेबिट टू इक्विटी रेशो भी अच्छा है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रमोटर्स की या शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो प्रमोटर्स के पास में 53.25% है, जिसमें मैक्सिमम हिस्सा अशोक सूता साहब का है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल उसके अंदर 7.51%, FIS जिनको हम बोलते हैं, NBFC एंड म्यूचुअल फंड 6.17%, अदर्स का 6.67% और जनरल पब्लिक का 26.2%। तो अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से भी देखूं तो ये अच्छी चीज़ है, इसमें कोई कमी नज़र नहीं आती है। अब अगर हम बात करें कि कंपनी है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, इसके जो वैल्यूएशन है वो इस टाइम पे महंगे हैं या सस्ते हैं, और करंट प्राइस में हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने बताया ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आने वाले टाइम की वो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में काम करती है और जिन एरियाज़ में काम करती है वो आने वाले कम से कम 4 से 5 साल तक इस कंपनी की अच्छी ग्रोथ दिखाएंगे। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशंस। करंटली ये 650 के आसपास ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसकी PE है 65 रुपीज़। नॉर्मली इंडिया में जितनी भी IT कंपनीज है उनकी PE अराउंड 30 के आसपास रहती है, तो उसके हिसाब से ये कंपनी महंगी लगती है। लेकिन ये जो कंपनी है और ये जिस क्षेत्र में काम करती है वो हमेशा आने वाले टाइम पे डिमांड में रहेगा, और ये ग्रोइंग कंपनी है, इसका जो बेस है वो काफ़ी छोटा है, तो ये कंपनी की बढ़ने की संभावना है वो ज़्यादा है। तो वैल्यूएशन है वो स्लाइटली हायर है, लेकिन इसकी हमेशा ऐसे ही डिमांड रहेगी, तो ये आपको हमेशा महंगा ही दिखेगा। तो आप इसमें एक साथ इन्वेस्टमेंट न करके धीरे धीरे डिप्स का यूज़ करें और टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट करते रहें। ऐसा नहीं है कि जितना इन्होंने पिछले 2 साल के अंदर रिटर्न दिया उतना रिटर्न ये देगी, लेकिन इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो आने वाले टाइम पे भी इस हिसाब से बनी रहेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम भी आएगा। धन्यवाद।